चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पे। कहानी में जो सैनिक गए हैं लड़ाई के लिए, उसमें से कोई सैनिक बोल रहा है कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। मतलब कि देखिए, ये लोग खंडक के बीच में बैठ के लड़ाई, उसी के बीच में छिपे हुए रहते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो जहाँ से सैनिक आए हुए हैं, ये लुधियाने से आए हुए हैं सैनिक, और बोल रहे हैं कि लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और में और बर्फ़ ऊपर से। मतलब लुधियाने जहाँ पे लड़ाई के लिए गए हैं वहाँ पे 10 गुना ज़्यादा जाड़ा है, और बारिश भी हो रहा है, ऊपर से बर्फ़ भी है। पिंडलियों तक कीचड़ में घुसे हुए हैं। जहाँ पे वो लोग खंडकों में छिपे हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, पिंडलियों तक वो कीचड़ में धंसे हुए हैं। और गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है। मतलब लगातार वहाँ पे लड़ाई होते रहता है, घंटे 2 घंटे में बम गोलाबारी होते रहता है। 100-100 गज धरती उछल जाती है। यहाँ पे दे रहा है नगरकोट का जलसा, तो सुना ही था, नगरकोट में जलसा होता था वो सुना ही था। लेकिन जो यहाँ पे, वहाँ पे तो दिन भर में 25 से ज़्यादा जलसे हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ पे छिपे रहते हैं कि थोड़ा भी केहूनी निकल जाए तो सीधे गोली चटाक से मार देते हैं। देखिए, ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए। जो विपक्षी दल है वो पता नहीं कहाँ पे छिपे हुए रहते हैं कि थोड़ा सा भी इन लोगों का केहूनी निकल जाता है तो पटाख से गोली मार देते हैं। यहाँ पे दे रहा है, लहना सिंह बोल रहे हैं कि और 3 दिन, मतलब 1 सप्ताह का दिन है, उसमें से 4 दिन खंडक में बीत गया है। और लहना सिंह बोल रहा है कि और 3 दिन बचा हुआ है, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। परसों तक मतलब चैन आ जाएगा, उसके बाद 7 दिन की छुट्टी मिलेगी और फिर उसके बाद हम लोग भरपेट खाकर सोएंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास में फल और दूध की वर्षा करा देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये इसका मतलब क्या है, तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मतलब ये सैनिक जहाँ पे लड़ाई के लिए गए हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो मतलब वहाँ की एक फिरंगी मेम साहब है, वो बोलती है कि तुम राजा हो मेरे मुल्क के बचाने आए हो, इसलिए हम तुमसे फल दूध का ये सब का रुपया नहीं ले सकते। देखिए, ये कहानी में लड़ाई मुख्यतः फ्रांस और जर्मनी के बीच में होती है और 1914 में ये लड़ाई होती है, ठीक है। तो 1914 में हमारा भारत क्या रहता है, गुलाम रहता है। तो लुधियाने से सिख लोग गए हुए रहते हैं, ठीक है। लुधियाने से सिख लोग गए हुए रहते हैं कहाँ पे, फ्रांस में। फ्रांस की तरफ से भारत लड़ता है किसके विपक्षी में, जर्मन के विपक्ष में, ठीक है। तो यही जो मेम साहब है वो फ्रांस की रहती है, वहीं बोलती है कि हम तुमसे रुपया नहीं ले सकते, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इसमें देखिए, 4 दिन तक फलक नहीं झपी। लहना सिंह बोल रहा है कि 4 दिन तक हम लोग सोए नहीं है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। जब तक घोड़ा को मारिएगा नहीं तब तक वो सीधा रास्ते पे नहीं चलेगा, और जब तक सिपाही लड़ेगा नहीं तब तक वो सीखेगा कैसे। मतलब बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं। मुझे दरबार साहब की दहेली पर माथा टेकना नसीब ना हो। यहाँ पे देखिए, मैं अभी बताई हूँ ये लड़ाई किसके बीच होता है, फ्रांस और जर्मन के बीच। और जर्मन के विपक्ष में कौन रहते हैं, हमारे ये जो लुधियाने से सिपाही लोग गए हुए रहते हैं वो मुख्यतः सिख रहते हैं, वे लोग रहते हैं, ठीक है। जर्मन के विपक्ष में लड़ाई लड़ते हैं फ्रांस की ओर से अकेले। तो वहीं बोल रहा है कि अगर मुझे हुक्म मिल जाए तो ये जर्मन लोग को मैं मार ही डालूं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया। उस दिन धावा मतलब उस दिन गोलाबारी हुआ था, मारपीट हुआ था। तो उस दिन 4 मील तक जर्मन को वो लहना सिंह नहीं छोड़े थे। पीछे से जनरल का आदेश आया था तभी वो छोड़े थे, नहीं तो सीधा बर्लिन पहुंच जाती। ये बर्लिन मतलब जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ पे ये लोग सीधा पहुंच जाते। क्यों, ये देखिए, नहीं तो सीधा बर्लिन पहुंच जाती। ये कौन बोलता है, हजरा सिंह। मतलब क्यों, बर्लिन तो पहुंच ही जाते तुम लोग। सूबेदार हजरा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। किससे कहा, लहना सिंह से।
लड़ाई के मामले में जमदार या नायक चलाए नहीं चलते। लड़ाई में तो बड़े बड़े अफसरों की मतलब बात, वही लोग लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग तो केवल उनके हुकूमत के अकॉर्डिंग लड़ाई लड़ते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? हजरा सिंह बोल रहे हैं। तो लहना सिंह क्या बोलता है? सूबेदार जी सच है, मतलब ये तो सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियाँ में तो जारा धस गई है। ये कौन बोल रहा है? लहना सिंह बोल रहा है कि हड्डियाँ में तो जारा धस गई है। सूर्य निकलती नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलिया के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पे सूर्य भी नहीं निकल रहा है। वो बोल रहे हैं कि एक धावा हो जाए, मतलब एक गोलाबारी एक बार और हो जाए तो शरीर में गर्मी आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? देखिए, सूबेदार हजरा सिंह बोल रहे हैं कि सिकरी में कोले डाल, बजीरा तुम 4 बाल्टियाँ खाई से पानी बाहर फेंको, महासिंह शाम हो गई, खाई के दरबार का पहरा बदलो। ये सब सूबेदार हुकूमत कर रहे हैं वो अपने सैनिकों के ऊपर। ये वाला ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिएगा। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बजीरा सिंह कहाँ का विदूषक था? तो पलटन का। बाल्टी में गंदेला पानी लेकर खाई बाहर फेंकता बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। कौन बोल रहा है ये बात? बजीरा सिंह बोल रहा है। करो जर्मनी का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। ये कौन कह रहा है? बजीरा सिंह कह रहा है देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों में बूटे लगाऊंगा। ओह, लाड़ी होड़ा को भी यहाँ बुला लोगे? ये कौन कह रहा है? लहना सिंह बोल रहा है कि लाड़ी होड़ा कौन है? बजीरा सिंह की पत्नी है, कि उसको यहाँ बुला लोगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। मैं यहाँ पीछे आपको बताई थी फिरंगी मेम साहब के बारे में, जो फ्रांस की थी। मजाक में मतलब ये बात बोल रहा है कि तुम लाड़ी होड़ा को बुला लोगे या फिर वहीं फिरंगी मेम को। चुप कर। कौन बोल रहा है? बजीरा सिंह। किसको? लहना सिंह को। चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं, मतलब यहाँ वाले शर्माते नहीं है ज़्यादा। वो फिरंगी मेम साहब के बोल रहे हैं कि यहाँ वाले को ज़्यादा शर्म नहीं है, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गए, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेंगे। मतलब ये लोग जो है, ये लोग सिख हैं, उन सिख तो तंबाकू ये सब नहीं पीते हैं, लेकिन वो फिरंगी मेम साहब को तो पता नहीं है, वो सिगरेट पिलाने के लिए हट करती है, और जब वो लोग पीछे हटते हैं तो फिरंगी मेम को लगता है कि ये बुरा मान गए और अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेंगे। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? कौन पूछ रहा है? बजीरा सिंह की अब बोधा सिंह कैसा है? तो बोलता है अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम दोनों कंबल उसे उड़ा देते और आप सिगरी के सहारे गुजार लेते हो। ये कौन कह रहा है? कि बजीरा सिंह कह रहा है, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है, रात भर तो तुम अपने दोनों कंबल उसे दे देते हो और तुम खुद सिगरी के एक ही सिगरी के सहारे पूरी रात गुजारते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, मतलब जब बोधा को पहरा देना होता है तो उसके बदले लहना सिंह ही पहरा दे देते हैं। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते और खुद कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मादों पर जाना, जारा क्या है मौत, और निमोनिया से डरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलती। बोल रहे हैं कि इस तरह मत करो, नहीं तो तुम कहीं मतलब बीमार ना पड़ जाओ। तो लहना सिंह इस पे क्या बोल रहे हैं? मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे